सबसे पहले बात होगी महेंद्र सिंह धोनी की, जो गेल, रसेल और डिविलियर्स जैसे तूफानी बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर बन गए हैं सिक्सर के सुल्तान, और धोनी के फैंस ने माही को बना दिया है मैदान का भगवान। तो मैदान के भगवान धोनी, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हमारे साथ मनिंदर सर जुड़े हुए हैं। मनिंदर सर, भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है, गवाही देती है। ऐसे में जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है खिलाड़ी के लिए? नहीं, ये तो खिलाड़ियों को भी पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खिलाड़ियों को भी पता है कि उनसे कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, उनकी किस तरह की जिम्मेदारियां हैं, और जो उस जिम्मेदारी को निभाते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी जैसे ग्रेट बन जाते हैं, या सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट बन जाते हैं, या विराट कोहली जैसे ग्रेट बन जाते हैं। सो अपनी जिम्मेदारी का एहसास खिलाड़ियों को ये इस तरह की हरकतें भी दिला देती हैं। अगर कोई खिलाड़ी सोचने लगे कि बस अब और लड़ाई नहीं की जा सकती या और मेहनत नहीं की जा सकती, जब इस तरह की एडुलेशन मिलती है तो फिर मुझे लगता है खिलाड़ियों का भी मन करता होगा कि और मेहनत करें, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा इस तरह की इज्जत मिले। लेकिन ये तो धोनी ने कमाया है, जो उन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए, ये मैदान के ऊपर ही नहीं, मैदान के अंदर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी कई क्रिकेट फैंस के लिए भगवान होंगे। भारत में क्रिकेट के बाद सचिन को ही सबसे ज़्यादा पूजा गया, क्रिकेट को पूजा जाता है भारत में, सचिन को पूजा गया, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी को अगर मैदान का भगवान कहा जा रहा है तो क्या वो सचिन की जमात के अगले खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं आपको? नहीं, देखिए, हमारे देश में जो भी हीरो बनता है, हम उसको फिर धीरे धीरे जब वो जाने के कगार पर आ जाता है तो फिर उसे भगवान का रूप भी दे देते हैं। सचिन को भगवान मेरे ख्याल से इसलिए ये नाम मिला क्योंकि शेन वॉर्न ने भी ये बात कह दी थी दैट ही इज़ गॉड ऑफ बैटिंग, और फिर उसके बाद उस बात ने ज़्यादा आग पकड़ी, और फिर अब ये आप देखिएगा ये ट्रेडिशन बन जाएगा, जब विराट कोहली जाने की कगार पर होंगे ऐसे फैंस उनके भी होंगे, उनको भी भगवान कहा जाएगा। सो ये दर्जा हिंदुस्तान में क्रिकेटर्स को आई थिंक मिलेगा ही, क्योंकि क्रिकेट को, जैसे आप पहले ही कह चुके अपने पहले सेंटेंस में, धर्म की तरह माना जाता है इस देश में, तो क्रिकेटर्स को इज्जत तो मिलने वाली है अगर वो खुशियाँ देंगे। लेकिन ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी चूक दिखाई पड़ती है, जो सुरक्षा वहाँ पर करने में तैनात रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार फैंस जो है हद से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आप इस फैन की इसको क्रेडिट दीजिए कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कितने बड़े फ़ैन होंगे कि वो जंगलों से कूद के आए उनके पैर छूने के लिए। सो सिक्योरिटी लैब्स तो है, सिक्योरिटी की तरफ थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई शैतान आ जाए और किसी तरह का नुकसान कर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई क्रिकेटर्स का इस तरह से नुकसान करने के लिए आएगा। चलिए, तो धोनी के फैन उन्हें क्रिकेट का दूसरा भगवान मानते हैं, मैदान का भगवान हम उन्हें ऐसे ही नहीं कह रहे। धोनी भी अपने फैंस के लिए लगातार धमाका करते रहे हैं, लेकिन कल ईडन गार्डन में धोनी के धुरंधर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और केकेआर के खिलाफ धोनी के सुपर किंग्स को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। धोनी अकेले अगर परफॉर्म करेंगे तो मैच नहीं निकाल पाएंगे, सबसे अच्छे मैच फिनिशर हैं, लेकिन मैच को उस जगह तक ले जाने के लिए भी दूसरे खिलाड़ियों का साथ, रविंद्र जडेजा का जो प्रदर्शन है वो लगातार गिरता जा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी नीचे आता चला जा रहा है, और उन्होंने IPL शुरू होने से पहले एक चीज़ कही थी कि धोनी ने मुझे कहा आप अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ये कहाँ से ख्याल आया ये मेरी समझ के परे है, क्योंकि एज अ बॉलर हिंदुस्तान के लिए पूरी क्रिकेट खेले हैं और अब बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें। हाँ, ये ज़रूर है कि बैटिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग में उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहता है, लेकिन बिना बॉलिंग के रविंद्र जडेजा मेरे ख्याल से 0 क्रिकेटर हो जाते हैं। सो ये उनका कॉन्फिडेंस जो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि बैटिंग करने आते हैं उनसे रन्स भी नहीं बन रहे हैं, तो वो दिखा जब कल वो फील्डिंग कर रहे थे, 2 कैचेस वो भी आसान सी कैचेस उन्होंने छोड़ी। सो रविंद्र जडेजा को समझना होगा कि अपनी बॉलिंग के ऊपर उनको कॉन्सेंट्रेट करते रहना होगा। अगर धोनी उनको कह रहे हैं कि आप केवल बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें, यानी आपकी बॉलिंग में कोई कमी आई है जिसके ऊपर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फील्डिंग में इतने बुरे फील्डर वो नहीं थे। जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो फिर वो हर चीज़ में गिरना शुरू हो जाता है। अगर उनका, देखिए, धोनी का ही ये कहना कि आप बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, बैटिंग के बदौलत ही अपनी जगह बना सकते हैं इंडियन टीम में, एक तो ये बिल्कुल गलत सजेशन था। दूसरा, आप जब रन्स नहीं बन रहे, उनका कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है, वो फील्डिंग में भी दिखना शुरू हो गया, क्योंकि इतने आसान कैच, बहुत ब्रिलियंट फील्डर हैं, लेकिन जिस तरह के आसान कैचेस छोड़े उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो है। तो अभी स्थिति अच्छी है टीम की, लेकिन फिर भी पूरी टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। जिन लोगों को जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया था टीम मैनेजमेंट ने, वो उस तरीके से निखर कर नहीं आए। ये बात तो टीम मैनेजमेंट भी जानती है, धोनी भी जानते हैं, और शायद सभी को दिखाई पड़ रहा है। देखिए, 20 ओवर्स क्रिकेट में ये प्रॉब्लम हम बात पहले भी कर चुके हैं, जितनी भी बड़ी टीम हो, अगर हारना शुरू हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये टीम यूनिट नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया यूनिट है और बहुत अच्छी कमबैक करेंगे, क्योंकि धोनी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब उनकी टीम नीचे जानी शुरू होती है वो उसको किस तरह से उठा सकते हैं। सो ये अब काम थोड़ा सा बढ़ गया महेंद्र सिंह धोनी का, हालांकि कंट्रोल में है सिचुएशन, काफ़ी मैचेस जीते हुए हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं उनके पास। सो एक दो हार हो भी जाए तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धोनी जिस तरह के क्रिकेटर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट करेंगे। सो कुछ ना कुछ जब अगला मैच होगा आप देखिएगा किस तरह के बदलाव होंगे एटीट्यूड में। अच्छा, इस एटीट्यूड को क्या कहेंगे जो धोनी के इस बयान में सुनाई पड़ा? गुस्से में दिखाई पड़े, इस तरह पे अमूमन वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैच होती है, मैच में जीत होती है, हार होती है, वो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, बता देते हैं कि ये हमारे लूज पॉइंट थे, लेकिन इस तरीके से सीधे फूट पड़ते हुए कभी दिखाई नहीं दी। धोनी जब से कैप्टन बने उनकी हर इंटरव्यू में एक बात आती है कि अगर कोई खिलाड़ी 100% से ज़्यादा दे रहा है और फिर भी वो हार जाते हैं तो फिर उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी 100% नहीं दे रहा है, जैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हार्ड वर्क की जरूरत, जिसमें लक की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने बेहतर होते चले जाएंगे, और फील्डिंग अच्छी नहीं हुई इसलिए उनको गुस्सा आया। कूल दिखते ज़रूर हैं लेकिन गुस्सा धोनी को भी आता है। तो किस तरह का मुकाबला आज देखने को मिल सकता है मनीष सर, क्योंकि इंदौर के मैदान को लेकर क्या कहेंगे, उस पिच को लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मैदान भी छोटा और पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर गर्मी की वजह से कोई असर नहीं पड़ा तो ये हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पिच अमूमन बड़े स्कोर्स बनते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी यहाँ दोहरा शतक लगाया था वनडे इंटरनेशनल्स में, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बॉल बढ़िया तरीके से बैट के ऊपर आती है। सो ये दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप्स ऐसी हैं, मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग मैच हो, क्योंकि कई बार एक तरफा मैच जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रन बना देती पहली टीम, एक तरफा हो जाता है, क्रिकेट का मज़ा आना बंद हो जाता है। सो मुझे लगता है ये बड़ा रोमांचक मैच होने वाला है।